हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रिसेंटली ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी कि 2025 में सीबीएसई में पूछा जा चुका है। सो वी हैव टू कैलकुलेट एक चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। तो इसके दो तीन पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो जो चार्ज है Q, सपोज करो वो पैरेलल मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। वी नो दैट so the magnetic force applied on this charge particle will be QVB sin थीटा। और अभी इस केस में थीटा कितना हो जाना है, 0 डिग्री, क्योंकि थीटा है एंगल बिटवीन V एंड B। सो FB इक्वल्स टू QVB साइन 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो यानी इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऐसे एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो, उस टाइम भी जो फोर्स होगा वो 0 होगा, यानी QVB साइन 180, और साइन 180 का वैल्यू भी 0 डिग्री होता है, तो FB का वैल्यू मेरे पास 0 हो गया। दोनों ही केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 है इस चार्ज पार्टिकल पर, यानी ये बिना डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो डायरेक्शन भी हमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये बिना डिफ्लेक्ट हुए जिस पाथ पर चल रहा है उस पाथ पर ही मूव करता रहेगा, यानी इसका जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो इसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स या जो अदर फोर्स लगे हैं उनकी वजह से, जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है, उसी की अलोंग ये मूव करता रहेगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, यानी अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो 90 डिग्री पर मूव करे या वो एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर, तो मैं यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करो, तो इस तरह की मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है और जो चार्ज मूव कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और जो मिडिल फिंगर है उसको वेलोसिटी की तरफ करोगे, तो थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस तरीके से। अब इस फोर्स की वजह से ये जो पाथ है इसका थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ पर अगर आप फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो कुछ ऐसे आएगी। और आप अगर यहाँ पे देखिए इस फोर्स की वजह से और थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, यानी अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा, और अगर आप फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा। हर एक पॉइंट पर इसी तरीके से सेंटर की तरफ, एक सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, जिसके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करते ही सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगा। ठीक है, तो मैं लास्ट में इसका बस डायग्राम बना देता हूँ, जो इसका पाथ बनेगा उसका। तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ बनेगा बच्चों, ठीक है। और इसमें हम इसका एंट्रेंस दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से एंटर करा होगा इसने v वेलोसिटी के साथ Q। सो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, FB इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह कितना आएगा, साइन 90, एंड साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 1, तो आ जाएगा QVB फॉर्मूला हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, और पाथ कैसा होगा इसका बच्चे, पाथ कैसा होगा, दैट विल बी सर्कुलर पाथ। कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। और मैंने बताया मैग्नेटिक फोर्स हर जगह पर ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और अब अगर सर्कुलर पाथ है तो इसका रेडियस भी होगा। और देखिए सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करनी है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करा रहा है कौन, मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बिहेव करेगा एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अगर आपको रेडियस निकालना है तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, mv²/r, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा आपने, QVB साइन थीटा की जगह साइन 90 आ गया था तो कैंसिल हो गया, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक v से एक v कैंसिल आउट हुआ, r को उधर भेजेंगे, QB नीचे जाएगा, तो mv/QB, ये किसका वैल्यू आ गया मेरे पास, r का वैल्यू आ गया। आप यहाँ पर v का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, QB को इधर भेजिए, r
क्यू बी डिवाइड बाय एम जाएगा डिवाइड में। सो वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड रेडियस ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो ये रहेगा रेडियस। अब क्योंकि देखिए सर्कुलर पाथ है तो उसका टाइम पीरियड भी होगा, यानी एक रोटेशन, एक चक्कर पूरा करने में कितना वो टाइम लेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन। तो वन रेवोल्यूशन में यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है पूरी सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिवाइड बाय टाइम निकालना है तो वेलोसिटी आ जाएगा v, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप टाइम निकाल रहे हो तो टाइम इधर भेजेंगे, वेलोसिटी को नीचे भेजना पड़ेगा आपको, है ना। तो मेरे पास आ जाएगा सरकमफेरेंस का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई r डिवाइड बाय v, है ना। अब आप यहाँ पर r का वैल्यू रख सकते हैं। r का वैल्यू क्या है आपके पास, ये रहा एम वी बाई क्यू बी। सो एम वी बाय क्यू बी, और नीचे v ऑलरेडी है तो इंटू में v और आ जाएगा, v से कैंसिल आउट हुआ v, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू बी, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जब आता है तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी आती है बच्चों, जिसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो फॉर्मूला आएगा 2 पाई m डिवाइड बाय 1 बाय 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू बी, और क्यू बी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया क्यू बी डिवाइड बाय 2 पाई m। देखिए ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कई बार पूछे जाते हैं। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर मूव करे। सो सपोज दैट यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से, और जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। सपोज करो थीटा एंगल बनाते हुए, क्यू चार्ज है ये और v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है सपोज करो। तो इस v का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा, ठीक है। अभी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखिए v cos थीटा ये किसकी साइड है, ये b की साइड, ये मैग्नेटिक फील्ड की साइड ही है। और आपने भी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं v पैरेलल, यानी v का वो कंपोनेंट जो b के पैरेलल है, और आप इसको बोल सकते हैं v परपेंडिकुलर, यानी v का वो कंपोनेंट जो b यानी मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो देखिए इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, यानी इतने मैग्नीट्यूड के साथ चार्ज पार्टिकल राइटवर्ड्स ही चलता रहेगा। बट ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये 90 डिग्री पर हो गया है b से, और आपने अभी देखा, क्या देखा कि अगर आप 90 डिग्री पर मूव कराएं चार्ज पार्टिकल को तो वो सर्कुलर पाथ लेता है, तो इसकी वजह से तो सर्कल बनेगा और इसकी वजह से आगे चलेगा पार्टिकल, यानी कंबाइंडली आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जो चार्ज पार्टिकल है कुछ इस तरीके से मूव करेगा आगे की तरफ, सर्कुलर मोशन भी करेगा और आगे भी जाएगा। तो एक ऐसा पाथ बना है, हेलिकल पाथ बना है। कैसा पाथ बना है, हेलिकल पाथ। तो इसके ऊपर देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इस बार थीटा का वैल्यू हमें नॉन नहीं है तो इसलिए साइन थीटा में ही रहेगा, ठीक है। पाथ कैसा होगा इसका, पाथ क्योंकि ये एमसीक्यू में भी बोला जाता है तो ये हेलिकल पाथ बना रहा है। कैसा पाथ बना रहा है, हेलिकल पाथ। ये हेलिकल रास्ते पर चलेगा, जैसे हेलिक्स होता है उस तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर से देखिए जैसे हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया है, लास्ट पॉइंट में किया है, रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेडियस। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर्कुलर, देखो ये क्योंकि सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और आगे की तरफ भी मोशन हो रहा है, ठीक है। तो हमें 2-3 चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। एक तो ये सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस कितना होगा। दूसरा ये जो यहाँ से यहाँ तक की पिच है, पिच क्या है, यहाँ से देखो एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस इसको पिच कहते हैं, तो पिच भी कैलकुलेट करनी होगी हमें, साथ में और चीज़ें भी हमें कैलकुलेट करनी होगी, जैसे सॉरी रेडियस एंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो रेडियस के लिए मैंने क्या बताया था अभी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका काम कौन करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एम वी। अब वी कौन से वाला आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट वाला वी आएगा, डिवाइड बाय आर इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। वी परपेंडिकुलर का वैल्यू देखना क्या है, वी साइन थीटा है, तो स्क्वायर हो रखा है तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा बच्चे, डिवाइड बाय आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। सो एक वी से कैंसिल आउट होगा, एक वी, एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे आर का वैल्यू एम वी साइन थीटा और डिवाइड में क्यू बी इज इक्वल्स टू आर। तो लगभग लास्ट वाला ही फॉर्मूला जो हमने रेडियस का निकाला था वैसा ही है, बस यहाँ पे साइन थीटा एक्स्ट्रा आ गया है क्योंकि एंगल हमें नॉन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, आएगा यहाँ पर सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन से वाली आएगी, परपेंडिकुलर वाली। तो टी इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस क्या है बच्चे, 2 पाई आर है, डिवाइड बाय वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली क्या आएगी यहाँ पे, चलो यही रख देता हूँ मैं भी, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे वी साइन थीटा भी कर सकते हैं, ठीक है। और आर का वैल्यू रख दीजिए, आर का वैल्यू आपके पास क्या है, 2 पाई इंटू
एम वी साइन थीटा डिवाइड में क्यू बी है और इनटू में वी साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे पास वी से कैंसिल आउट हुआ वी साइन थीटा, सो टी का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। तो लास्ट वाला जो फॉर्मूला टाइम पीरियड का वही है, इसमें टाइम पीरियड में कोई अंतर नहीं आया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 बाय टाइम पीरियड होगा, यानी फ्रीक्वेंसी भी क्या आ जाएगी क्यू बी बाय 2 पाई एम, यानी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और मैंने बताया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिच हमें कैलकुलेट करनी है। ये जो आपको पिच दे रखी है ना यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पिच को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिच इज इक्वल टू क्या होगी, देखो वी पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, वेलोसिटी पैरेलल वाला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने पास, देखो यहाँ पे क्या होगा, पिच होगा, डिस्प्लेसमेंट ही पिच होगा यहाँ पे, ये जाएगा इधर, यानी वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, ये आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो वी पैरेलल का वैल्यू क्या है, वी कॉस थीटा है, और टाइम पीरियड का वैल्यू क्या है आपके पास 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पिच। अब पिच क्या होता है सर, पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में आगे की तरफ कितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसी को हम कहते हैं पिच। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आते हैं, ये खुद भी आता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है।